देख रहे हैं आरटीएल चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। हर्षवर्धन के समर्थन में ठाकुर प्रियांश सिंह ने उठाया नामांकन फार्म। मछली पकड़ने के दौरान तालाब में डूबा एक व्यक्ति, रेस्क्यू जारी। रेणुका मंदिर प्रांगण में लगेगी फटाखा दुकानें, लॉटरी सिस्टम से होगा वितरण। और जिले में करवा चौथ का महिलाओं ने मनाया पर्व। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर में निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान को हिंदू नेता प्रियांक सिंह ठाकुर ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने संतों के साथ पहुंचकर एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन फार्म उठाया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ठाकुर प्रियांक सिंह ने भी अपना नामांकन फार्म विधानसभा 180 से चुनाव लड़ने के लिए जमा करवाया था, लेकिन अब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान को अपना समर्थन देते हुए आज फार्म उठा लिया है। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन सिंह चौहान जिले का विकास करेंगे। इसके लिए संत पुजारी समिति और जिले के वरिष्ठों के निर्देश पर आज मैंने अपना नामांकन फार्म उठाया है। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि ठाकुर प्रियांक सिंह ठाकुर ने मुझे आज समर्थन देते हुए अपना नामांकन फार्म उठाया है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरा हूं। मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं भाजपा भी अपनी जीत का दावा कर रही है। तो इधर कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के साथ एमआईएम के प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। साधु संतों के आशीर्वाद से ही मैंने अपना नामांकन दायर किया था। अब साधु संतों का वापस से ये आदेश है कि बुरहानपुर की तरक्की अगर कोई कर सकता है तो भाई हर्षवर्धन सिंह चौहान है। तो सभी साधु संतों का पुजारी संत समिति का आदेश मानते हुए मैंने मेरा नामांकन वापस ले लिया है। और 2018 के अंदर जो जमानत जब्त हुई थी कांग्रेस पार्टी की, अब वही हमारी भारतीय जनता पार्टी के अभी जो कैंडिडेट है उनकी जमानत जब्त होने वाली। देखिए, संत समाज का सभी संतगणों का यह आदेश हुआ प्रियंक ठाकुर जी को कि बुरहानपुर की तरक्की के लिए आप हर्षवर्धन जी को समर्थन करें। और मुझे फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आप आएँ। और प्रियंक ठाकुर जी जो है वो आपके समर्थन में फॉर्म उठाना चाहते हैं, तो उसी निमित्त हम लोग आए। आज आपने फॉर्म उठाया, मेरे समर्थन में उठाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। बुरहानपुर जिले के ग्राम भोलाना के तालाब में मछली पकड़ रहा एक व्यक्ति तालाब में डूब गया। मौजूद लोगों ने होमगार्ड के जवानों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया, लेकिन खबर लिखे जाने तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है और ना ही उसका कोई सुराग मिला है। आसपास ग्रामीण क्षेत्र के गोताखोर और होमगार्ड के जवान अभी भी डूबे हुए व्यक्ति की तलाश में जुटे हुए हैं। तालाब में गहरा पानी होने के कारण व्यक्ति का अभी कोई सुराग नहीं मिला है। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बुरहानपुर रेणुका माता मंदिर प्रांगण में नगर निगम की ओर से पटाखे दुकानें व्यापारियों को आज नीलामी के माध्यम से आवंटित की गई। सुबह से ही नगर निगम के अफसर और व्यापारी प्रांगण पर पहुंचे। नगर निगम की ओर से पहले सबसे लेआउट डाले गए। दुकान खरीदने वाले व्यापारियों द्वारा 15 रुपये जमा कराए। लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन हुआ, जिसमें करीब नगर निगम को 5 लाख से अधिक की आवक हुई है। प्रभारी अधिकारी ज्योति सुनारिया ने बताया कि नगर निगम की ओर से पटाखा विक्रेताओं को दुकानों का आवंटन किया गया। एक व्यापारी से 15,000 रुपये जमा कराए गए हैं। लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन हुआ। उन्हें जो दिवाली के समय अस्थायी रूप से जो पटाखा दुकान आवंटित होती है उसके लिए लेआउट डाले हमने 10 बाय 10 के। अभी कुछ 53 दुकानों के लेआउट डाले हैं और अगर संख्या और आती है जिनको लाइसेंस मिले हैं तो इसमें और बढ़ा देंगे। क्या व्यवस्था रहेगी? अभी तो इनसे सभी से जिनके लेआउट जो दुकान जिनको आवंटित होनी है 15,000 रुपये जमा करवा रहे हैं हम लोग और लॉटरी सिस्टम के आधार पर इन लोगों को अलॉट होगी।
बुरहानपुर जिले में करवा चौथ का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना में लगी हुई रही। इसी के चलते लालबाग के नारायण नगर में महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौथ का पर्व मनाया। पूजा अर्चना कर करवा कथा का आयोजन कराया। यहाँ पर महिलाओं ने कथा के समापन पर आरती की, जिसके बाद सभी ने पति का दीदार कर करवा चौथ का व्रत छोड़ा। गौरतलब है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह से व्रत रखती है। चांद का दीदार होने के बाद पति की पूजा अर्चना कर पति महिलाओं को अपने हाथों से दूध और पानी पिलाकर व्रत छुड़वाते हैं। इस मौके पर कंचन सलूजा, सुखविंदर सलूजा, राखी मिश्रा, हरजीत सलूजा, शोभा डोंडानी, रिया सलूजा, विन्नी मल्होत्रा, अंजलि आफरे, नेहा बिंद्रा, पम्मी बिंद्रा, सिल्की सलूजा, नीता पंचवानी, रानी अरोरा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। सुबह उठते हैं हम 4 बजे, फिर सरगी ली जाती है और ये जो हमारे परिवार की और जो भी दोस्त फ्रेंड्स हैं सब हमारे घर ही आके पूजा करती हैं। शाम को 4:30 बजे का टाइम रहता है। इसकी कथा होती है विधिवत माता की और उसके बाद में भजन वजन करते हैं आरती करके और फिर उनका पूजा समापन करते हैं। पति की आयु लंबी हो, इसी कारण सभी महिलाएं जो भी व्रत रखती हैं उनको बहुत बहुत बधाई भी है आज करवा चौथ के लिए। बुरहानपुर जिले के ग्राम बम्बाड़ा में एक युवक ने अपने खेत में फांसी लगा ली। मौजूद लोगों ने देखा युवक फंदे पर तड़प रहा था। फंदे से उतार कर उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। अस्पताल में युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बम्बाड़ा निवासी मृतक गुणवंत महाजन उम्र 19 वर्ष ने अपने ही खेत में जाकर फंदा लगाकर फांसी पर लटक गया था। मौजूद लोगों ने देखा और उसे तुरंत ही फंदे से उतारा और अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अभी फिलहाल फांसी लगाने का कारण सामने नहीं आ रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है। पिता चूड़ामन, जाति माली, उम्र 20 वर्ष, फांसी लगाने से स्वयं के खेत में मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जिसका अग्रिम कार्रवाई थाना शाहपुर द्वारा की जाएगी। बुरहानपुर विधानसभा 180 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हर्षवर्धन सिंह चौहान ने अपना नामांकन फार्म जमा कराया है, जिसको लेकर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आया हूं। जनता के आदेश पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लगवे को भी लिखित में इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ाया था। उनकी मृत्यु के बाद मुझे 2 बार अनदेखा किया गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं अब जनता के आदेश से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। पंडित दीनदयाल जी का उनकी पॉलिटिकल डायरी में अगर आप उसको कभी पढ़ें तो उसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति आपका वोट पाने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं रख लेता कि वो किसी अच्छी पार्टी का सिंबल लेकर खड़ा है। यदि व्यक्ति खराब हो, खराब व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया हो, तो कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का ये अधिकार बनता है कि वो उस व्यक्ति की जगह किसी अन्य व्यक्ति को, जो अच्छा व्यक्ति मैदान में उतरा हो, उसको वोट देकर जिताएं और इस प्रकार के निर्णयों का पार्टी को अपने मत के द्वारा जवाब दें। उसी तारतम्य में, उसी विचारधारा और उसी आदर्श को लेकर के मैं निर्दलीय चुनाव में जनता के आदेश पर उतरा हूँ। चूँकि जनता ने खड़ा किया है और ये सोचकर खड़ा किया है कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के परिवार से कोई व्यक्ति आगे आए जो कि उन्हीं की तरह इस क्षेत्र की सेवा करे। चूँकि अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और जब निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना था, जो कि आज मैंने दे दिया।